से और आज जीएसटी इम्पोर्टेंट काउंसिल बैठक है। कौन कौन से सेक्टर्स या शेयर खरीदने हैं? अब देखिए कई सारे सेक्टर्स 2 दिनों की बैठक कर कई सारे सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। अब नेहा इसमें क्या चीज़ है, आज और कल आपको 2 चीज़ें देखनी है। क्या देखनी है? 2 चीज़ें ये देखनी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐसे क्या ऐलान होते हैं जो बाजार को पता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बाहर आ चुके हैं। हाँ। पता है, सबको पता है क्या होने वाला है। सरप्राइजेस कहाँ हैं? किस पे जीएसटी बढ़ गया, कौन 18 से 28 में चला गया, या कौन 5 से 18 में चला गया, या कौन 18 से 40 में चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो नेगेटिव शॉक्स देखने, जो 18 से 40 वाले में जाएंगे, पैसे वहाँ बनेंगे अगर जो लोग शॉर्ट करते हैं तो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि सरप्राइज कहाँ है, किसका आपने सोचा नहीं था और उसका जीएसटी घट गया, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा, बड़े सेक्टर और छोटे सेक्टर को आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। बड़े सेक्टर कौन से, छोटे कौन से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े सेक्टर्स में कहाँ कहाँ क्या हो सकता है। नंबर 1, एफएमसीजी, सबको पता है यहाँ पर बेनिफिट आने ही आने हैं। ठीक है, कई सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जीएसटी 18 से 5 पे आ जाएंगे। कई सारे खाने पीने के जो कोई क्या बोलते हैं इसको, पैकेज फूड टाइप वाले जो हैं वो 5 से 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल नमकीन भुजिया वगैरह, इस तरह की चीज़ें, पैकेज फूड कई सारे, कोई चिप्स विप्स आपके, तो वहाँ पे आपको रखता हूँ। बड़ा सेक्टर पहला एफएमसी। दूसरा सीमेंट, सबको पता है ये होना ही होना है आपका 28 से 18। करेक्ट। तो ये 2 व्हीलर, इनके लिए इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट्स किए, और कुछ वो एक पर्टिकुलर 350 सीसी से नीचे की बाइक्स के लिए जीएसटी घटने की है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा, इंश्योरेंस। इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो दे सकते हैं वो इंश्योरेंस शेयर दे सकते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 18% से जीएसटी 5 या 0 हो जाए, या फॉर एग्जांपल ग्रुप इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सबको 0 कर दो आप, या फिर 5 पे ले आओ और सीनियर सिटीजन्स को 0 कर दो, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मे भी जनरल इंश्योरेंस, ये गेम चेंजर। तो इन पे रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़े सेक्टर हो गए। अब आइए मिड साइज सेक्टर, कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब में जीएसटी कम होना ही है। और इन सबको सप्लाई करने वाले, पार्ट सप्लाई करने वाले ईएमएस कंपनियां, आपकी कैनिस टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, अंबर डिक्सन टाइप, एपीएक ड्यूरेबल्स, ये सारे, तो ये इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये सबको पता है। तीसरा, टेक्सटाइल, यहाँ पर फुटवेयर रिलीफ की ज़रूरत है अमेरिका की वजह से, यहाँ होगा। फर्टिलाइजर में होने की पूरी तैयारी है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी थोड़ा मुश्किल समय। ड्रोन की बात कर रहे थे हम, इन कंपनियों को भी फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये कुछ छोटे सेक्टर हैं जिनमें बड़ी साइज़ के स्टॉक्स नहीं है, लेकिन को फ़ायदा। सो 2 चीज़ें, तो एक आपको सरप्राइज देखना है, और दूसरा एक चीज़ और देखनी है। अब हो सकता है आज से आपको धीमे धीमे खबरें आनी शुरू हो जाएगी, ये डिसाइड हो गया, वो डिसाइड हो गया। ऑफिशियली तो कल पता चलेगा। करेक्ट। लेकिन ऑफिशियली कल पता चलेगा तो परसों नहीं खरीदना है, या कल जब पता चले मार्केट हाउस में, क्योंकि उसके बाद ये शेयर टॉप बना देंगे। करेक्ट। क्योंकि पिछले कुछ समय से ये सारे सेक्टर्स इसी वजह से भाग रहे हैं। सो उस समय आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो। करेक्ट, शॉर्ट टर्म वाला। सो ये समझ लीजिए कि ऐलान के बाद खरीदने के चक्कर में ना पड़े, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी, एक्सेप्ट वही जहाँ सरप्राइजेज हैं या शॉक्स हैं, वही स्टॉक ऐलान होने के बाद आपको बड़े एक्शन में दिखेंगे। ये ध्यान रखें। तो आपकी पोजिशनिंग जीएसटी को लेकर बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत सावधानी से, ढंग से होनी चाहिए। डन सर।